इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक छोटा सा शेर रखा हुआ था जिसका नाम अबुल हारिस था। उसको मौला से बहुत प्यार था। क्योंकि मौला हुसैन का घर मस्जिद के साथ ही था, वो शेर बाहर बैठा रहता था। वक्त गुजरता गया, शेर जवान हो गया। कुछ सहाबियों को तकलीफ और हसद इतना हुआ अबुल हारिस का कि उन्होंने मंसूबा बनाया कि इस शेर को मदीने में नहीं रहने देंगे। आखिर वो नबी के पास आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हुसैन का शेर जवान हो गया है, हमें डर ही रहता है कि कहीं हमें काट ही ना ले। जंगल की चीज है, जंगल में ही अच्छी लगती है। नबी अल्लाह, इसको जंगल ना छोड़ाएं। नबी पाक ने फरमाया, कल तुमको ये शेर मदीने में नजर नहीं आएगा। शाम को नबी पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए, प्यार किया और फरमाया, बेटा हुसैन, तुम्हारा शेर तो जवान हो गया है। इमाम हुसैन मुस्कुराए और नाना जान की गर्दन में बाहें डालकर बोले, जी नाना जान, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, मुझसे मोहब्बत ज्यादा करता जा रहा है, मेरे बगैर रहता ही नहीं। नबी पाक ने फरमाया, हुसैन बेटा, आपके नाना के सहाबी डरते हैं इससे, वो नमाज के लिए आते हैं, उनको डर है कि कहीं ये उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। बेटा, इसे आजाद ना कर दे। ये कहना था कि इतने बड़े बड़े आंसू इमाम के रुखसार पर आए, मगर मुस्कुराकर फरमाया, नाना जान, आज का दिन निकाल लें, कल अबुल हारिस आपको नजर नहीं आएगा। नबी पाक ने फरमाया, बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे? इमाम रोए और फरमाया, नाना जान, देखें बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। नबी पाक ने मौला हुसैन को सीने से लगा लिया। जब मौला तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने आए तो अबुल हारिस ने कहा, मौला, आज इतनी जल्दी एहसान? मौला ने सारी बात अबुल हारिस को बताई। अबुल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं जाता हूँ, पर एक शर्त है, फिर एक दफा मुलाकात जरूर हो। इमाम ने फरमाया, तारीख याद कर, 61 हिजरी 10 मुहर्रम, मैदान करबला के टीले के पास से तुम्हें एक आवाज आएगी, बस उस आवाज पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबुल हारिस ने कहा, मौला, आवाज कौन देगा? आपने फरमाया नहीं। आपका भाई अब्बास? फरमाया नहीं। तो फिर? इमाम रोए और फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज देगी। बस बीबी ने आवाज दी थी, अबुल हारिस चल दिया। मेरे बाबा की लाशे पर घोड़े भाग रहे हैं। जब अबुल हारिस पहुंचा तो इमाम की लाश 7 हिस्सों में तकसीम थी।